संगम पर जब बाबा आते हैं, बहुत प्यार से बाबा कहते हैं कि बच्चे, सर्व संबंधों का सुख देने के लिए मैं आया हूं, सर्व संबंधों का रस अनुभव कराने में आया हूं। और जब बच्चे प्रैक्टिकली ये सर्व संबंधों का सुख अनुभव करते हैं तो भक्ति मार्ग में हम सभी ने द्वापर के आदि से ही ये गीत गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, या तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो एक एक कर्म का यादगार भक्ति मार्ग में बना हुआ है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें ये सर्व संबंधों का सुख संगम पर लेना है। क्यों कहा? कई कारण है जिस कारण से बाबा ने कहा कि ये सर्व संबंध तुम मुझसे जोड़ो। पहला कारण ये है बाबा का कहने का, क्योंकि जब तक उस गहराई को हम समझेंगे नहीं तब तक हम उस सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं, है ना। तो पहला कारण बाबा ने इसलिए हम बच्चों को कहा कि बच्चे, सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो, क्योंकि कलयुग के अंदर हर मनुष्य की एक शिकायत है कि मन भगवान में नहीं लगता है। कोई मित्र संबंधी को याद करने बैठो, कोई देहधारी को याद करो, बहुत सहज मन चला जाता है। घंटों उसकी याद में बैठ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन भगवान को याद करने बैठो तो मन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? तो बाबा ने कारण बताया, क्योंकि वहां संबंध जोड़ा भक्त और भगवान का, और वो भक्त और भगवान के संबंध में भी भगवान बहुत ऊंचा है और मैं बहुत नीच हूं, पापी हूं, कामी हूं, कपटी हूं। तो इतना बड़ा फासला जब हो जाता है तो ये हिम्मत कैसे होती है कि भगवान से संबंध जोड़े। भले प्रार्थना में गाया त्वमेव माताश्च पिता, लेकिन संबंधों का अनुभव तो किया नहीं, खाली गायन करने के हिसाब से किया। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में गाने के बाद भी अनुभव नहीं हुआ, जबकि कई ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने भगवान से संबंध जोड़ा, तभी प्राप्ति का अनुभव किया। भाई मीराबाई ने संबंध जोड़ा तो जहर का कटोरा अमृत बन गया, है ना। उसका मन ऐसा लग गया जो कहा, जहां देखो तू ही तू है, तो कहां नहीं है। भक्त प्रहलाद ने याद किया उसको माता पिता के रूप में, तो उसको वो संबंध का सुख भी मिला और हर समय उसकी रक्षा होती रही, है ना। पिता बन करके जैसे वो रक्षा करता रहा। सुदामा ने उसको दोस्त के रूप में याद किया तो प्राप्ति प्राप्ति हो गई। तो भक्ति मार्ग में ये भी एक बहुत सुंदर बात स्पष्ट होती है कि जिन भी भक्तों ने संबंध जोड़ा, प्राप्ति का अनुभव किया, लेकिन जिन्होंने सिर्फ गाया वो प्राप्ति का अनुभव, उस सुख का अनुभव नहीं कर सके। इतना ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ा फासला जब हो गया तो भगवान में मन लगेगा कहां से। जरूर है जिस संबंध से रस मिल रहा हो, मन वहीं बार बार भाग जाता है, क्योंकि मन के भटकने के 3 कारण है। कौन से 3 कारण है? एक तो मन व्यर्थ में घूमता रहता है, व्यर्थ में भटकता है। दूसरा, मन संबंधों में भटकता है, कोई ना कोई संबंधी की याद बनी रहती है। और तीसरा, मन
इच्छाओं में भटकता है। ये 3 कारण है या 3 स्थान है जहां मन भटकता है मनुष्य का। तो इसलिए देहधारी संबंधों में हमेशा मन भटकता रहा, क्योंकि ईश्वर के साथ हमने वो संबंध जोड़े नहीं। इसीलिए बाबा ने आते ही हमें योग की विधि बताई, मुरली के अंदर आती है विधि बताई,